करने गए हुए थे, उन्होंने बोला कि बापू का आजादी में कोई योगदान नहीं था। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, मुझे लगा अपने बापू की बात कर रहे हैं। आजकल होता क्या है, मैरी टाइप पे थोड़ा बोलना चाहूंगा। पति आता है, कहता सुनती हो जरा, वो बोले कि हाँ बोलिए हाँ जी। उसकी सैलरी से मतलब नहीं है, बीवी को सिर्फ अपनी गैलरी से मतलब है। क्योंकि वो जो साड़ी मैंने देखी थी ना राजरत्न में भूतनाथ के पास 5000 वाली, वो तो अभी आपने दी नहीं है। पता है तुमको बच्चे की ट्यूशन फीस भी देनी है, अच्छा स्कूल फीस भी देनी। अरे माता सुन लो, थोड़ा खाना तो खा लो कि सारा पेमेंट यही कर दो। उसके बाद मैं कोचिंग की बात करूंगा, कोचिंग वाले रिसेप्शनिस्ट बहुत अच्छी बैठाते, समझ नहीं आता पढ़ो कि बता दो। मैं एसएससी की कोचिंग करने दिल्ली के मुखर्जी नगर गया, बहुत पवित्र गंगा बहती है वहां पे। आईएएस पीसीएस तो आपको ऑटो वाले सेलेक्ट करा दूं, वो ही बता देते बेटा करंट अफेयर्स में बाजीराव से है कि अभिसन। तो मैं कहता हूँ पढ़ने के लिए कोचिंग तो पहुंच जाऊं, मेरा अफेयर किसी से चला नहीं, करंट अभी तक लगा नहीं, मिल नहीं पाया। तो आप हंसते और मुस्कुराते रहिए, नहीं हमें लगेगा बहुत कम उम्र में आजाद हुआ हो गए। अगर आपको हंसी नहीं आ रही तो एक तरफ आप देखिए आपके दोस्त की शक्ल जिसने आपका कभी कटवाया हो, तो एक तरफ जिससे कटा हो, फिर दोनों बहुत तेजी से बजेंगे। एक बार मेरी दीदी, सॉरी दीदी नहीं बोलूंगा, दोस्त है, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बहुत बढ़िया सा गिफ्ट कार्ड लिख रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? प्रोसेस चल रहा है। हमने कहा आज तुम काट काट के चिपका रही हो ना, पूरी जिंदगी तुम्हारा काट काट के चिपकाएगा। हंसते रहिए। अभी कुछ शायर आए, यादव जी आए, जिनका दिल बहुत देर से टूट जाए, वही प्रेम के कवि होते हैं। क्योंकि वो जब गमों में याद करते हैं तो उनको मल्लिका शेरावत की बात याद आती है। जब वो गमों में याद करते हैं तो उनको अनुष्का शर्मा शर्माते हुए नजर आती है। ऋषभ पंत तो भारती थे तो रोजी रोटेला में भी टाका भिड़ाते हैं। अभी टीना डाबी जी का ब्रेकअप हो गया, पता नहीं उन्होंने मतलब इतने आईएएस टॉपर इतने स्मार्ट बंदे उनको समझ में नहीं आए। मैंने पहले ही कहा बीवियों को सैलरी से मतलब है और अपनी गैलरी से मतलब है। वो इतनी अच्छी टॉपर थी, मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छी थी, पहले यूपीएससी की लाइफ में वो सफल रही, मगर जब उनका पति को ब्रेकअप हो गया तो हमें बड़ा बुरा लगा कि 47 वर्ष की बुजुर्ग को उन्होंने क्या देखा। हमें लगता है उसको उससे भी अच्छी मिली, तो आप ये मत कभी बुरा मत मानिएगा कि मेरा कट गया है, क्या पता उससे उसका और भी उससे अच्छा कट रहा हो, इसलिए खुश रहेगा। मैं लड़कों के लिए हमेशा बोलता हूँ, लड़कियों से बहुत कम करता, बता नहीं पाया ना, कोशिश बहुत की। मैं मैथमेटिक्स का टीचर, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी भी करता हूँ, वहीं से हाथ से निकलना है। एसएससी की तैयारी और जिंदगी बिल्कुल अलग अलग है, मैं ये नहीं समझ पाता। जब मैं इनकम टैक्स की फाइल उठाऊंगा तो वहां पे कौन सा हाइट एंड डिस्टेंस लगाऊंगा बे? काहे उसको पूछ दो बेंचोट, उसमें पूछेगी वो वाली ऊंचाई जो थी ना, वहां से जो दूरी थी ना, उसका लंब बता दो। अबे भाई कट कट के लंबा हो गया तो यार बता। अब उसमें पूछ दो अंग्रेजी, भैया अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। और जब चले दो डीएम साहब के दफ्तर तो वह भैया कहीं कहा बाबा मुझे समझ गया कि इसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंसिएट करो, क्योंकि मेरी इंग्लिश रात में इंग्लिश लेने के बाद ही बढ़िया होती है, क्योंकि मैं 900 रुपए का स्पीड कोड करने से अच्छा कच्ची लेता हूँ, कच्ची भी एक बात हमें समझ में आई कि प्यार करना चाहिए। अगर आप प्यार करेंगे तो यूपीएससी निकलेगा। हर लौंडे को यही लगता है, दशक में कटा लौंडा फटा, पकड़ी ट्रेन चला दिल्ली, मुखर्जी नगर की पत्रा की पावन गलियों में। पहले दिन जोशम जोश, क्लास चली हिस्ट्री, जिंदगी हो गई केमिस्ट्री, घर आया ज्योमेट्री, और मैं बहुत काटती भाई। किसी से पूछो दिक्कत कहाँ है? हिस्ट्री में बहुत दिक्कत है। मैंने कहा केमिस्ट्री में साला पता नहीं कब कौन किससे बढ़ जाता है। तो मैंने कहा यही तो कैपिटलिस्ट का काम है भाई, कि बेंजीन किसकी ले गया केमिस्ट्री। हमने कहा सीएम सूरज के उसके साथ जुड़ गया। हमने कहा यही जिंदगी है, मोहब्बत किसी से होगी, दोस्ती किसी से होगी, शादी किसी से होगी, ब्रेकअप किसी से होगा, मगर अपनी माँ को मत भूलना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करती है। फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। वो ज्योमेट्री करते हैं
क्लास हिस्ट्री की चली कि यार कोई जरूरी है क्या कि डीएम ही बने, साला मंत्रियों की गाली खाते। उसको समझ नहीं आई पढ़ाई, उसने उठाई कढ़ाई, बैठ गया, खाना बनाया। कब पापा वो सरकारी नौकरी में ना बहुत समय लगता है, तो 4-5 साल आप मान के चलिए, मतलब अपना बैकअप लेगा। उसके बाद कहता कि दोस्त को फोन करता, दोस्त साथ प्रशांत पांडे रहता, कहता पीसीएस की तैयारी चलेगी, वो भी तो ठीक ही ठाक होता, बत्ती वगैरह तो मिल जाती है ना। 2-4 दिन क्लास और करता है, क्लास जियोग्राफी की होती, उसका जियो अलग, ग्राफी अलग, उसकी ग्राफिक्स अलग। वहां पे भी वो फिर भी उसका नहीं हो पाया। कह रहे यार पटवारी में तो ठीक रहता है, क्यों पढ़े हो अधिकारी में, सारी जिंदगी पटवारी में। समय बीतता जाता है। मुखर्जी नगर के पीछे भी मैं बोलूं बत्रा का सिनेमा है, जहां पठान का पार्ट कट गया, खाली ठान पे पठान देखी गई। तो उसके बाद हो जाता है, फिर कहता है पापा कोई जरूरी है क्या? अच्छा आजकल विवेक बिंद्रा बहुत अच्छा काम करे, बचपन में लड़की को करोड़पति बना देते, मगर जब वो पढ़ाई से उठता है ना इंजीनियरिंग के बाद, तो क्या कट जाता है, रोडपति बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि उसके पापा पूछते हैं कहाँ लगी जॉब, तो कहता है मैं 10 से 4 की जॉब करता हूँ, सैलरी 8,000 प्लस इंसेंटिव। कितना इंसेंटिव? 12 घंटे के बाद उतना 4-5, उतना तो मेरे लखनऊ के लड़के ना हजरतगंज में गुलाब देने में वेस्ट कर देते हैं। और अगर मैं यूपी की बात करूँ ना, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो उतना कमला पसंद का के डस्टबिन कहते हैं दोस्तों। इसलिए अगली बार फिर मैंने कहा पटवारी नहीं, तो कस भाई कोई बिजनेस कर, सबसे बढ़िया काम है एसएससी कोचिंग खोल लियो ऑनलाइन, एक ले आओ दिव्या मैडम, उसमें करो कमेंट हाय मैडम ने लिखा वाई। अब मैडम पढ़ा रही समझिएगा, कहना ऊंचाई 315 कि मैडम चलोगी 17 सेक्टर 17। तो मैडम बोली नहीं, वो बोली कि भैया बहुत क्यूट लग रही हो मैम। अब वो क्वालिटी पढ़ा रही समझिएगा बात को, कि बहुत क्यूट लग रही हो मैम। मैम भी बोली मैं तो बचपन से, उनको पता है कि किसी भी भैंस को कितना भी फेयर लवली लगाया जाए वो गाय नहीं बन सकती। मगर उसके बाद भी ब्रह्म विज्ञापन कितनी क्यूट लग रही हो, मैं भी अपनी बेहतरीन टी शर्ट पहन के, जिसको जो देखना उसने सब देख लिया। वहां पढ़ाई से मतलब नहीं है। पापा कोर्स बहुत सस्ता मिला, 500 रुपए में सब कुछ। पापा भी समझे 500 में लड़का सरकारी नौकरी ले आएगा। और आपको तो पता ही है, एक लड़का एमएनसी में जॉब करता था, प्रिया को पटा के गया। प्रिया ने कहा लौट क्या होगे बाबू, तो तुमसे शादी करूंगी, मगर उसने शादी बाबू से कर ली। तो दोस्त बोलता है कि भाई प्रिया से मिलवाओगे? हाँ बिल्कुल मिलवाऊंगा भाई, चलो भाभी जी के हाथ की चाय पिलाता हूँ। इतना वेटेज है सरकारी नौकरी का। एमएनसी कंपनी 3 लाख रुपए देगी, मगर एक सरकारी नौकरी का दर, एक ब्राह्मण, एक पंडित, एक युवा लड़के से पूछो, कुछ भी कर लो लाइफ में, भैया मेरा 500 करोड़ का, तुम पटवारी नहीं हो क्या? तुम पटवारी नहीं हो क्या? नहीं भैया हमें गणित समझी नहीं, हिस्ट्री गड़बड़ाएंगे। इसी के साथ मैं कारवा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी तालीम बहुत अच्छा, आपका